27 जून 1976 बेन गुरियन एयरपोर्ट पर एक सामान्य दिन की तरह हलचल थी। एयर फ्रांस फ्लाइट 139 पेरिस के लिए उड़ान भरने को तैयार थी। यात्रियों के लिए ये बस एक और साधारण यात्रा थी, लेकिन कुछ ही घंटों में ये उड़ान दुनिया की सबसे खतरनाक घटनाओं में से एक बनने वाली थी। विमान ने टेक ऑफ किया और पहली मंजिल के रूप में ग्रीस की राजधानी एथेंस में लैंड किया। यहाँ 58 नए यात्री फ्लाइट में सवार हुए। सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन उन्हीं यात्रियों में 4 लोग ऐसे भी थे जिनका असली इरादा पेरिस पहुंचना नहीं था। जैसे ही विमान एथेंस से उड़ान भरकर कुछ ऊंचाई पर पहुंचा, अचानक 4 लोग अपनी सीटों से उठे। उनके हाथों में पिस्टल और ग्रेनेड थे। कुछ ही सेकंड में उन्होंने पूरे विमान पर कब्जा कर लिया। 248 यात्रियों और क्रू मेंबर्स से भरी ये फ्लाइट अब हाईजैक हो चुकी थी। इन आतंकियों में से 2 सदस्य फिलिस्तीनी संगठन पॉपुलर फ्रंट फॉर द लिबरेशन ऑफ पैलेस्टाइन से जुड़े थे, जबकि बाकी 2 जर्मन उग्रवादी संगठन रेवोल्यूशनरी सेल्स के सदस्य थे। कॉकपिट में घुसकर उन्होंने पायलट को आदेश दिया, अब ये फ्लाइट पेरिस नहीं जाएगी, इसे लीबिया ले जाओ। बंदूक की नोक पर पायलट ने विमान का रुख बदल दिया। कई घंटों बाद विमान लीबिया के शहर बेंगाजी में उतरा। यहां थोड़ी देर रुकने के बाद आतंकियों ने विमान को फिर उड़ाने का आदेश दिया, लेकिन इस बार उनकी मंजिल और भी हैरान करने वाली थी। करीब 4000 किलोमीटर दूर अफ्रीका के देश युगांडा की ओर। कुछ घंटों बाद विमान युगांडा के एंटेबे इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उतरा। यहां जो हुआ उसने सभी यात्रियों की उम्मीदें तोड़ दी। विमान के उतरते ही युगांडा की सेना ने उसे चारों तरफ से घेर लिया, लेकिन वे यात्रियों को बचाने नहीं आए थे, वे आतंकियों की मदद कर रहे थे। और इसके पीछे था युगांडा का तानाशाह राष्ट्रपति ईडी अमीन। अब हालात और भी खतरनाक हो चुके थे। सैकड़ों लोग दुश्मन देश के अंदर बंधक थे और पूरी दुनिया को लग रहा था कि उन्हें बचाना लगभग असंभव है। लेकिन इजराइल चुप बैठने वाला नहीं था। इजराइल के सामने अब सिर्फ एक ही रास्ता बचा था, सीधे युगांडा जाकर अपने नागरिकों को छुड़ाना। प्रधानमंत्री यित्साक राबिन और रक्षा मंत्री शिमोन पेरेस एक ऐसे मिशन की योजना बना रहे थे जो हजारों किलोमीटर दूर दुश्मन देश के अंदर जाकर किया जाना था। एक मिशन जिसे इजराइल की सेना ने एक कोड नेम दिया था, ऑपरेशन थंडरबोल्ट। बाद में यही ऑपरेशन दुनिया भर में ऑपरेशन एंटेबे के नाम से मशहूर हुआ। ऑपरेशन एंटेबे शुरू करने से पहले इजराइल को एक बड़ी समस्या का सामना करना पड़ रहा था। युगांडा इजराइल से करीब 4000 किलोमीटर दूर था। इतनी दूरी तय करके सैनिकों को भेजना और फिर सुरक्षित वापस लाना लगभग नामुमकिन माना जा रहा था। लेकिन समय बहुत कम था। आतंकियों ने साफ चेतावनी दी थी कि अगर उनकी मांगें पूरी नहीं हुई तो सभी बंधकों को मार दिया जाएगा। उनकी मांग थी दुनिया की अलग अलग जेलों में बंद 53 आतंकियों की रिहाई और भारी फिरौती। इस बीच इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद लगातार जानकारी जुटा रही थी। उन्हें पता चल चुका था कि बंधकों को एंटेबे इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पुराने टर्मिनल में रखा गया है। दिलचस्प बात यह थी कि उस टर्मिनल को कुछ साल पहले एक इजरायली कंपनी ने ही बनाया था। इस वजह से इजराइल के पास उस बिल्डिंग का पूरा नक्शा मौजूद था। अब योजना तैयार हो चुकी थी। 3 जुलाई 1976 की रात इजराइल की एयरफोर्स के 4 C-130 हरक्यूलिस विमान चुपचाप मिशन पर रवाना हुए। इन विमानों में करीब 200 कमांडो सवार थे। मिशन को लीड कर रहे थे योनाथान नेतन्याहू, इजराइल की एलीट यूनिट के कमांडर। कई देशों के रडार से बचते हुए ये विमान रेड सी के ऊपर से उड़ते हुए अफ्रीका की ओर बढ़ रहे थे। आखिरकार 4 जुलाई की रात पहला विमान चुपचाप एंटेबे इंटरनेशनल एयरपोर्ट के रनवे पर उतर गया। विमान से उतरते ही कमांडो तेजी से आगे बढ़े। उनके साथ एक काली मर्सिडीज कार भी लाई गई थी, ताकि ऐसा लगे जैसे ये काफिला युगांडा के राष्ट्रपति ईडी अमीन का है। लेकिन रास्ते में कुछ युगांडा सैनिकों को शक हो गया। स्थिति बिगड़ती देख इजरायली कमांडो ने फायरिंग शुरू कर दी। अब पूरा ऑपरेशन खुल चुका था। कमांडो सीधे पुराने टर्मिनल की ओर दौड़े, जहां बंधकों को रखा गया था। कुछ ही सेकंड में आतंकियों पर हमला कर दिया गया। तेज गोलाबारी के बीच सभी आतंकियों को मार गिराया गया।
लेकिन इस मिशन में एक दुखद पल भी आया। कमांडो यूनिट के लीडर योनाथान नेतन्याहू इस ऑपरेशन के दौरान गोली लगने से शहीद हो गए। फिर भी मिशन रुकने वाला नहीं था। कमांडो ने तुरंत सभी बंधकों को विमान तक पहुंचाया और कुछ ही मिनटों में विमान युगांडा से उड़ चुके थे। पूरे ऑपरेशन को पूरा होने में सिर्फ लगभग 90 मिनट लगे। 106 बंधकों में से 102 लोगों को सुरक्षित बचा लिया गया। इस ऑपरेशन ने पूरी दुनिया को चौंका दिया। हजारों किलोमीटर दूर दुश्मन देश के अंदर जाकर इतनी सटीक सैन्य कार्रवाई आज भी इतिहास के सबसे साहसी रेस्क्यू मिशनों में गिनी जाती है। और यही मिशन दुनिया भर में जाना गया ऑपरेशन एंटेबे के नाम से।